बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु जय। महाराज जी की जय। पन्ना धाम में की जय, सर सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेर से परमहंस महाराज सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को बारीकी से लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक गली एक एक थम की शोभा को दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। यमुना जी की शोभा में है और आज बढ़ना है बटघाट की शोभा में। तो आइए सुंदर साथ जी धामधनी जी की मेर से आगे बढ़े। नारंगी घाट और बट घाट के बीच में दो मंदिर की चौड़ी रौस जो आई है, सो रौस जमुना जी तक गई है। ये देखिए, नारंगी घाट और बट वन के मध्य ये रौस जमुना जी तक जाती हुई। हम इन रौस में है, एक तरफ नारंगी के नजारे, एक तरफ बट के वृक्ष बट वन का रूप लेते हुए, बड़ वन के वृक्ष बट का रूप लेते हुए निकल रहे हैं। 5 वृक्षों की कतारें यहाँ से निकलती हुई जा रही हैं और उनके तले कुंज निकुंज प्रारंभ हो गया है। तो जब हम यमुना जी पहुंचे, सो रौस जमुना जी तक गई है। इस रौस के साथ दक्षिण तरफ 500 मंदिर की हद में वन की रौस पर 500 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक चबूतरा कमर भर ऊंचा पाल से लगकर आया है। अब जब हम रंग महल की तरफ से आ रहे हैं, र- यमुना जी की वन रॉस पे जब हम पहुंचे, तो यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण तरफ तो 500 मंदिर का लंबा और पाल की तरफ 250 मंदिर का चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा और पाल के साथ मिलकर यहाँ पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक होता हुआ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे अपने को क्लियर नजर आ रहा है। 250 मंदिर ये चौड़ा, 500 मंदिर की लंबाई, ये कमर भर ऊंचा चौक उठा। अब इसके साथ मिलके 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ। इधर सीढ़ी उतरी, इधर पुखराजी रोंस की तरफ, इधर सीढ़ी उतरी और जल रोंस की तरफ, इधर तो एक रूप मिलान हो ही गया है। इस चबूतरा से वन की रोंस की तरफ, इस चबूतरा से वन की रोंस पर 3 तरफ सीढ़ी उतरी है। वन की रोंस पर 3 तरफ सीढ़ी, 3 तरफ कैसे? 1, 2 और ये 3। और जल रोंस पे भी सीढ़ी उतरेगी। तीनों तरफ कठेड़ा आया है, सीढ़ी की जगह छोड़कर पाल और चबूतरा मिलके 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। अब इस चौक के मध्य भाग में एक बट का वृक्ष आया, जिसकी चारों तरफ 80 बड़वैयां आई। एक बट मध्य में, कुल 81 हो गए। अब ये जो बड़ा चौक आया, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा, इस पर एक बट का वृक्ष, उस बट के वृक्ष ने इतना पसारा लिया कि घेर कर 80 बड़वैयां और इट बट सहित 81 यहाँ पर संख्या हो गई। और इस प्रकार से पसारा है कि 9 थंबों की 9 हारे। बड़ी वृत्ति में खुल के वर्णन आया है कि बड़वैयों की 4 हार, ये पहली हार, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो हम जिस भी दिशा से देखेंगे, 9 थंबों की, 9 वृक्षों की 9 हारे। वहां पे कोई कम बढ़ती नहीं, तो बड़वैया भी सुंदर वृक्ष की एक सुंदर शोभा लेते हुए, जैसे हम थोड़ा सा इस पिक्चर्स के माध्यम से देखें कि इसको तो हम माने मेन बट का वृक्ष और ये हम माने बड़वैया, तो बड़वैयों का पसारा भी ऐसे कि मानो वो एक पेड़ हो नोरी। तो यहाँ पर 9 वृक्षों की 9 हारे होती हुई एक बट का मूल वृक्ष और घेर कर 80 बड़वैया और उनकी मेहराबों में हिंडोले, जिससे 9 की 9 हार आई। एक दिशा में 8 मेहराबें हुई। अब 9 थंबों की 9 हारें, तो एक दिशा में 8 मेहराबें हुई। ये देखिए, यहाँ कितनी मेहराब हुई, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9 थंबों के मध्य 8 मेहराबें।
चारों तरफ की मेहराबें 32 हुई। चारों दिशाओं में गिनेंगे तो 32 मेहराबें। हर एक मेहराब 62 मंदिर की आई है। जमुना जी की रौस की तरफ कमर भर सीढ़ी उतरी, बाकी जगह कठेड़ा। इनकी ऊंचाई 5 भूम की आई है। हर एक भूम में हिंडोले आए हैं। हर एक भूम में मेहराबें जिनमें हिंडोले आए हैं। एक भूम में चौक है 64। 64 चौक कैसे? ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 चौकों की 8 हारे एक भूम में, तो ऐसे अपने पास 64 चौक एक भूम में, और भूम दर भूम अपने पास 5 भूमें हैं। अब एक चौक में है तो चारों कोनों पर वृक्ष, चारों दिशाओं में मेहराबे, उनमें हिंडोले। और मेहराबे कितनी है? 8 की 9 हारे। 9 की 8 हारे, कुल 144। ये देखिए मेहराबे। यहाँ पर 8 मेहराबे हुई। 8 मेहराबों की 9 हारे। इधर से भी 8 मेहराबों की 9 हारे, तो 144 मेहराबे एक भूम में, तो 144 हिंडोले भी एक भूम में। पांचों भूमों के चौक हो गए 320। एक चौक में, एक भूम में 64, पांचों भूमों में हो गए 320। एक भूम में हिंडोले हैं 144, 5 भूम में हो गए 720। एक भूम में मेहराबे 144, मेहराबे हो गई 720। अब हम चांदनी पर आते हैं। चारों तरफ कठेड़ा। ऊपर जाने के वास्ते पेड़ों में सीढ़ियां आई हैं। इन बड़वइयों की जो मेहराबें आई हैं, पूरब तरफ एक मेहराब पुल की छज्जे के सामने आई है, और बाकी सब मेहराबें जल चबूतरे पर आई हैं। अब इन बड़वइयों की मेहराबें, एक मेहराब इस बट पुल से मिलान करती हुई, और बाकी जल चबूतरे तक। वो मेहराब भी जा रही है, जल चबूतरे तक छाया कर रही है, और इसी क्रम में बट पुल से भी उनका मिलान होता हुआ। ये देखिए, यहां से बट पुल से भी मिलान करती हुई, और जल चबूतरे पर भी छाया आती हुई। पश्चिम तरफ मेहराब बड़ोवन के वृक्षों से मिली है। अब हम यहां से देखें, अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे। ये देखिए, इन भट घाट में इधर की जो बड़वई है उसने बटपुल से मिलान कर लिया। इधर हम देखेंगे नारंगी वन से मिलान हो जाएगा। इस तरफ देखेंगे हम बड़ो वन से मिलान हो जाएगा। तो ये देखिए, पश्चिम तरफ बड़ो वन के वृक्षों से मिली है। वन की रोस पर जो 2 हारे वृक्षों की आई है, सो वट के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 125 मंदिर की दूरी पर आई हैं। बाकी सब जगह 250 मंदिर के अंतर पर आई हैं। वन की रोस पर जो 2 हारे बड़ो वन की आई हैं, सो वट के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 125 मंदिर की दूरी पर आई हैं। बाकी जगह 250 मंदिर के अंतर पर आई हैं। दूसरी हार के वृक्ष अपने अपने हिसाब माफक आए हैं। तो ये पिछली बार भी चला था कि इन बट घाट के सामने यहाँ पर वृक्ष नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर 9 वृक्ष है ना, जो 9 वृक्षों की सुंदर मेहराबें। तो इससे 125 मंदिर की दूरी पर यहाँ, और इधर से 125 मंदिर की दूरी पर यहाँ, यहाँ पर जो 2 वृक्ष आने थे वो यहाँ पर नहीं आए। ये देखिए, वापिस महाराज जी का पढ़ते हैं। ये देखिए, वन की रोस पर जो 2 हारे बड़ो वन की आई हैं, सो वट के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 125 मंदिर की दूरी पर आई हैं। बाकी सब 250 मंदिर की दूरी पर आई है। दूसरी हार के वृक्ष अपने हिसाब माफक आए हैं। कल हमने जाना था कि प्रत्येक घाट के सामने बड़ो वन के ये 2 वृक्ष आए हैं। 125 मंदिर दोनों तरफ से छोड़ दिए, बीच के 250 मंदिर में 2 वृक्ष आ गए। अब यहाँ पर भी 2 वृक्ष आने चाहिए थे, पर चूंकि इन्होंने जगह वन रोज की जगह पूरी घेर ली, तो यहाँ पर 9 बड़ी मेहराबें है ना। तो यहाँ पे 125 मंदिर की दूरी पर इधर वृक्ष, 125 मंदिर की दूरी पर इधर वृक्ष। उनकी एक बड़ी मेहराब तले इनकी 8 मेहराबें नजर आएंगी। इस वृक्ष की और इस वृक्ष की एक बड़ी मेहराब, 750 मंदिर की मेहराब पड़ गई ना। ये 500 मंदिर, ये 125 मंदिर इधर, 125 मंदिर इधर। इनकी एक मेहराब तले इनकी ये 7 मेहराबें नजर आती हुई।
और इस हार में वृक्ष अपनी जैसे आने चाहिए बिल्कुल वैसे आते हुए। और इस बटघाट के सामने 500 मंदिर की दूरी पर कुंज निकुंज आया है। बटघाट के सामने 500 मंदिर की दूरी पर ये देखिए, इन पुखराजी रोज को पार करते ही यहाँ पर कुंज निकुंज आया है। इस कुंज निकुंज में से 5 हारे बड़ो वन की सवा सौ मंदिर के फासले पर आई हैं, जैसे केलपुल में से निकली हैं, केलवन में से। ये हारे पश्चिम तरफ गई हैं, ऊंचाई 5 भूम की है। सो चौकी के साथ लगता कुंज निकुंज वन में से होकर नृत्य कोने का चबच्चे के सामने दक्षिण तरफ चले गए हैं। ये बड़ो वन के वृक्ष कहाँ गए हैं, ये देखिए। बड़ो वन के वृक्ष केल वन में से होते हुए, इन पाल से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए इन नैऋत्य कोने की चबच्चे से लगते हुए पश्चिम तरफ चले गए हैं। बट घाट के सामने जो 5 वृक्ष आए हैं, 500 मंदिर की चौड़ाई पर इनको बट घाट करके कहा गया है। बट वन के स्थान पर ये बड़ो वन के जब 5 वृक्ष निकलते हैं सवा सौ मंदिर के अंतर पर, तो ये बट का रूप होके निकलते हैं, तो इनको बट वन करके भी कहा जाता है, क्योंकि ये वृक्ष बट के हैं। दक्षिण तरफ जब गए हैं तो बड़ो वन का रूप धारण कर लेते हैं। जब ये दक्षिण तरफ जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, इस जगह रंगमहल की दक्षिण तरफ जब पहुंचते हैं तो ये बड़ो वन का रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें हमने जाना पहले बटघाट की शोभा, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक होता हुआ, उनमें एक बट का वृक्ष, उसकी 80 बड़वैया, 9 थंबों की 9 हारे, उनमें 8 की 8 हार, 8 मेहराबे हो गई, 8 की 8 हार चौक हो गए। और एक जो स्पेशल शोभा कि एक तो इनके सामने पुखराजी रोस 5 भूम की गई है, प्लस ये पहली हार यहाँ पर नहीं आई। सवा सौ मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आया, ये वृक्ष आया, ये वृक्ष नहीं आया। दूसरी हार के वृक्ष अपनी जगह पर आते हुए। और जब ये बट वन के स्थान से, जो मूल स्थान है वहां से ये बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, तब बट का रूप लेके तो उसको बट वन करके कहा जाता है। उनके तले कुछ न कुछ प्रारंभ हो गया। अब बट का पुल, जैसा केल का पुल वैसे बट का पुल, लंबा चौड़ा बराबर, कोई फर्क नहीं है, और इसके पश्चिम तरफ कुंज निकुंज आया है। अब जैसा केल पुल वैसा ही बट पुल। अब इसके पश्चिम तरफ कुंज निकुंज आया है, ये देखिए। बट के पश्चिम तरफ कुंज निकुंज, इसके पश्चिम तरफ क्या था, मधुवन। इधर पश्चिम तरफ क्या है, कुंज निकुंज। 5 महल 4 चबूतरे। बट पुल के नृत्य कोने से लेके यमुना जी के अगिन कोने पर पाल पर 5 महल 4 चबूतरे आए हैं, जैसा केल पुल के उत्तर तरफ आए हैं उसी माफक है, कोई अंतर नहीं है। कोने पर 4 महल आए हैं, एक पश्चिम की पाल पर, दूसरा पूर्व की पाल पर, 2 महल दक्षिण की पाल पर आए हैं। इन महलों की बात हो रही है, ये जो 4 महल आते हैं, 2 ये दक्षिण तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये देखिए, दोबारा पढ़ते हैं, एक पश्चिम की पाल पर, एक पूर्व की पाल पर। ये देखिए, एक पश्चिम, एक पूर्व, और 2 महल दक्षिण की पाल पर। 2 महल आते दक्षिण की पाल पर आई हैं। इन महलों पर 4 मेहराबें, जिनमें 4 हिंडोले, 2 हिंडोले पाल पर, 2 हिंडोले जल पर। 4 हिंडोलों की ताली जल पर पड़ती है, मानिद यमुना जी के ईशान कोने की तरह। जैसे हमने ईशान केल पुल से, मरोड़ से केल पुल तक की शोभा देखी थी, वैसी शोभा। अब 90 त्योहरिया। अगिन कोने से यमुना जी मरोड़ खाई के पश्चिम तरफ होचकोसर को जाती है। मरोड़ से दोनों पालों पर 2 थंबों की हार आई है, ये देखिए। 5 महल 4 चबूतरे, बराबर हिंडोले चल रहे हैं मोहलातों की। इन मेहराबों में मरोड़ पर हिंडोले। अब यमुना जी यहाँ से पश्चिम को लौट चली, ये शोभा। यहाँ से यमुना जी पश्चिम को लौट चली। अब यहाँ पर दोनों पालों पर थम, 250 मंदिर की दूरी पर, इस तरह से भी 250 मंदिर। एक सुंदर मोहलात माफक
इन थंबों की शोभा और इनकी छत पर 90-90 देहरिया। ये थंब 250-250 मंदिर के फासले पर आए हैं। सो थंब मरोड़ से होशकोसर पाल तक गए हैं। इन थंबों पर चांदनी है और इस चांदनी से सीधा पाल पर चले जाइए। अब इस चांदनी से दौड़ते हुए सीधा होशकोसर की चौरस पाल पर हम पहुंच सकते हैं। कोई रुकावट नहीं आएगी। इस पाल की चांदनी के तीसरे हिस्से में 83 मंदिर की हद में एक देहरी उठी। इस मंदिर की चौक के चारों कोनों से थंब उठे। ऊपर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। एक पाल पर 90 देहरी, दूसरे पर 90 देहरी, कुल 180 देहरियां हुई। 90 देहरी के मध्य 81 संधे हैं। दो संध दाएं बाएं के मिलने से 91 संधे हो जाती हैं। पाल तरफ दोनों तरफ कठेड़ा आया है। अब यहाँ पर 90-90 देहरियां, 89 संध ये हो गई, एक एक संध ये हो गई, तो 91 संधे। इधर भी कठेड़ा, इधर भी कठेड़ा, दोनों तरफ कठेड़ा। दो देवरी के बीच में जो संद आई है, संद के बीच में पाल से कमर भर की सीढ़ी रौंस पर उतरी है। अब सीढ़ी किस जगह उतरी है वो भी बताते हुए, दो देवरी के मध्य जो संद आती है उस संद से 5 से 3 सीढ़ी जल रौंस पर, जल रौंस से जल चबूतरे पर उतरती हुई। ये देखिए, दो देवरी के बीच में जो संद आई है, संद के बीच पाल से कमर भर की सीढ़ियां जल रौंस पर और रौंस से कमर भर की सीढ़ियां जल चबूतरे पर। पाल से कमर भर की सीढ़ियां वन की रौंस की तरफ भी उतरी हैं। रौंस से कमर भर की सीढ़ियां कुंज निकुंज वन में उतरी हैं। अब यहां से देखिए, यहां से पहले हम देखें जल रौंस पे उतरती सीढ़ी, फिर जल चबूतरे पर, इधर वन रौंस पे, वन रोज से इन रेती के मैदान में, और फिर आगे कुंज निकुंज। इन पुखराजी रोज से कुंज निकुंज या रेती 3 सीढ़ी नीचे आएगी। पर यहाँ पे महाराज जी ने रेती रोंस का वर्णन नहीं किया, तो इट मीन्स रेती रोंस पुखराजी रोंस के लेवल में होगी। रमन रेती है ना, रमन रेती से 3 सीढ़ी उतरकर हम कुंज निकुंज में जाए, ऐसा लगता है। एक बार वापस पढ़ते हैं। रोंस से कमर भर की सीढ़ी कुंज निकुंज में उतरी है। रेती रमन का यहाँ वर्णन नहीं आया। यहाँ पर यमुना जी का जल जो 10 धाराओं में होकर आ रहा है, 4 घरनालों से होकर होशकोसर तालाब में जा रहा है। तो इस प्रकार से सुंदर सा जी यमुना जी की शोभा आज संपूर्ण होती है। यमुना जी की लंबाई का जो पूर्ण हिसाब है वो कल करते हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है? प्रणाम जी दीदी। आपने जो बट के घाट पे, हाँ, बट का घाट है, आपने जो आठ की 9 मेहराबें बताई, वो मुझे फिर से समझाओगे? हम्म। ये थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये देखो अपने पास ये 8 वृक्ष है, 9 वृक्ष है ना, 9 वृक्ष है ना, 9 की 9 हारे, 9 वृक्ष है। 9 वृक्ष के मध्य कितनी मेहराब आएंगी? 8। आठ। 8। अब 8 की ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 8 की 9 हारे, 8 9 72, तो ये मेहराबे और इनमें हिंडोले। अब इधर से भी हम देखेंगे 8 की 9 हारे, तो इधर भी 72, तो 144 मेहराब या हिंडोले एक भूम में, ऐसे भूम दर भूम 5 भूम। मैं वो समझ नहीं सक पाती थी कि में नौ नौ कैसे हुई। ये 8 है अच्छा। तो वैसे भी 8 ही होगी ना। वो लेकिन ये जी। वृक्ष है ना, तो 9 आएगा। हाँ। हाँ जी सुंदर सा जी। कल लंबाई चौड़ाई का हिसाब फिर लेंगे क्वेश्चन। आज शाम को नृत्य कोने का बच्चा और बट पीपल की चौकी रात 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे, है ना? हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन?
हाँ जी मंजू जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, वो बट घाट का जो बोल रहे थे, बनरस के ऊपर जो कमर पर सीढ़ी चढ़ करके तो बट घाट का चौक बना है, तो तीन तरफ से सीढ़ी है या सिर्फ चारों तरफ से है? सीढ़ी तो चारों तरफ से है, पर वन रोज पे तीन तरफ, ये देखो। एक बार दूसरा नक्शा निकालती हूँ, उससे अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो, जी। यहां से जगह लेकर कमर भर ऊंची उठी और ये जगह पाल के बराबर हो गई। अब एक सीढ़ी इस तरफ उतरी, एक सीढ़ी इस तरफ और एक सीढ़ी इस तरफ, है ना। तीन जी। सीढ़ी तो ये बताई और बाकी जगह कठेड़ा। फिर बाद की लाइनों में जाकर इधर जल रोंस से भी तो ये कमर भर ऊंचाई है ना, तो जल रोंस की तरफ भी उतरती सीढ़ी और बाकी जगह कठेड़ा, ऐसे। जी। 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 प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साची। जयकारा बुलाए फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साची।